हाय मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था उसके फॉर्मूले कराए थे हमने इससे पहले वाली वीडियो में। आज शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। हमें इंटीग्रल के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन है x की पावर 15 और इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो ये चिन्ह है हमारे पास इंटीग्रल का ddx लगा करके लिखते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि x की पावर n का जो इंटीग्रल होगा वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका था क्यों आ रहा है ये फॉर्मूला। तो सेम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 15+1 अपॉन 15+1 प्लस में एक समाकलन नियतांक जुड़ जाएगा c। तो 15 और 1 कितने हो गए, 16 अपॉन 16 प्लस c। फाइनली यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो समाकलन इंटीग्रल का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है वो दिया उसने इंटीग्रल साइन 2x dx। ये बताना है हमें क्या होगा। सिंपल सा है, मैं आपको कल बताया था कि हमें एक फॉर्मूला याद होता है क्योंकि इंटीग्रल का कि साइन x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस के cos x प्लस c होता है। तो यहाँ पे साइन x का इंटीग्रल लिख देंगे हम cos x। x क्या है, मीन्स 2x प्लस c। बट मैंने आपको बताया था कि जो x के इंटू में होगा उसे हम अपॉन में लिख देंगे और वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। x के इंटू में कितना है 2 को कहा लिख देंगे हम अपॉन में, यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा तरीका देख लेते हैं। मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल साइन 2x dx। तो हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास जो एंगल है 2x है और फॉर्मूले में होता है x। यदि वो इसे छोड़ के कुछ और आ रहा है तो हमें क्या काम कर लेना है, उसे लेट कर लेना है, 2x को t मान लेंगे। 2x को क्या मान लेंगे, t। तो ये हमने इसे t मान लिया। तो अब जिसे हमने t माना है उसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने पाया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आया dt अपॉन dx, dx की इधर इंटू की 2dx dt। तो dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन 2। तो अब देखो यहां से इसे तो हमने t ले लिया, तो ये बना साइन t और dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, dt अपॉन 2। इसे 2 को बाहर रख लेंगे तो यहां पे रह गया साइन t इंटू dt। अब ये फॉर्मूला होता है साइन t का dt समाकलन में क्या होगा, माइनस के cos t और प्लस में क्या जोड़ देंगे, समाकलन नियतांक। ये माइनस स्टार्टिंग में ले लेंगे 1/2 cos t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस c। यहां से भी फाइनली यही आंसर आने वाला है। बात समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन समझ गए होंगे ये अपॉन में 2 क्यों लिया था हमने। तो जिस क्वेश्चन में हमें t मानने की जरूरत पड़ेगी हम उसमें t मान लेंगे। t वहीं पे मानेंगे जहां पर हमें जरूरत होगी t लेने की। चलो इसका एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि हमारे पास में आई एक दिया है इंटीग्रल cos 3x dx। ये दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल cos 3x। तो आप फाइनली बता दोगे cos x का फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, इंटीग्रल cos x dx होता है इज इक्वल टू sin x और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, cos x का sin x तो हो गया, मीन sin 3x प्लस c। बट x के इंटू में कितना है 3, तो उसे कहां लिख देंगे हम अपॉन में, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गई। या फिर वही तरीका है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी x के स्थान पे एक्स्ट्रा मिला हुआ है यानी कि 3x है, तो उसे क्या ले लेंगे हम, t ले लेंगे कि 3x इज इक्वल टू जो है वो t है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आप 3x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx इधर भेजोगे, dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन 3, क्योंकि ये 3 अपॉन में जाएगा। वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, ये बना cos t इंटू dt अपॉन 3। 3 बाहर ले लो, 1 अपॉन 3 इंटीग्रल में रह गया cos t इंटू dt। cos t का इंटीग्रल क्या होता है,
cos t का इंटीग्रल होता है sin t और प्लस में जोड़ देंगे c, t की बाद में वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी है 3x प्लस c। फाइनली यही क्या आ गया आंसर। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों तरीके सही हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वैसे करो। बस ये तो मैं ये बता रहा हूं कि ये बटे में 3 आ किस तरीके से रहा है। डायरेक्ट लिख रहे हैं पर वो आ कैसे रहा है। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो आपको बहुत ही मजबूत तरीके से चैप्टर को तैयार करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में e की पावर 3x dx। सोचो क्या होगा। सेम कंडीशन आपको मैंने एक फार्मूला नोट कराया था कि e की पावर x का जो इंटीग्रल होगा वो e की पावर x ही होगा, प्लस में क्या जोड़ देंगे c। अब आप समझ गए होंगे भैया e की पावर x तो बन रहा, बट x के इंटू में कितना है 3, उसे कहां लिख देंगे बटे में। तो हम वही काम करेंगे कि e की पावर 3x का तो e की पावर 3x प्लस c ही बना, बट x के इंटू में 3 है, उसे कहां लिख लेंगे हम बटे में। और यही क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। चाहो तो उसे लेट करके भी कर सकते थे कि e की पावर 3x का इंटीग्रल हमें करना था, तो लेट कर लेते हैं कि 3x जो है वो क्या है t है, क्योंकि e की पावर x तो ये सारा एंगल बन रहा है, वेरिएबल यहाँ पे x में जिसे हमें t मानना है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 इंटू एक्स का 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, मीन्स dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन 3। वैल्यू रखते हैं e की पावर 3x को क्या माना है हमने t, और dx की वैल्यू हमारी आ गई dt अपॉन 3। 3 बाहर रखेंगे तो e की पावर t इंटू dt रह गया। e की पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर t होता है, प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया आंसर, और यहां भी हमारा फाइनली यही क्या है आंसर है। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उसने कहा कि ax प्लस बी की पावर 2 का समाकलन ज्ञात कीजिए। ax प्लस बी की पावर 2 dx। अब ये हमें ज्ञात करना है, इंटीग्रल करना है इसका। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x की पावर n का, और x की पावर n का क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस में क्या जुड़ता था एक समाकलन नियतांक c। तो उसी की तरीके से सॉल्व करें तो हमारा ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट ये x वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे x की पावर नेचुरल नंबर बनती है, तो ये वेरिएबल इस x होना चाहिए था, तो ये x नहीं है, तो इसे क्या ले लेते हैं हम t मान लेते हैं। तो हम यहीं से लेट कर लेंगे कि ax प्लस b जो है वो क्या है हमारे पास t है, और जिसे t लेंगे मैंने बताया उसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी वेरिएबल टू x के लिए। तो a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा और b का 0, और इधर बन जाएगा dt अपॉन dx। dx की इधर इंटू करेंगे तो dx बराबर dt अपॉन a आ जाएगा। अब इसे देखो सॉल्व करो, ये सभी हमने t ले लिया तो t की पावर 2 बनी, और dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितना आया dt अपॉन a। a को बाहर रखते हैं तो यहाँ पे बनता है t की पावर 2 dt। अब यहाँ पर वेरिएबल भी t है और यहाँ पे dt है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है x की पावर n वाला। क्या होता था, x की पावर में जो है उसमें एक ऊपर प्लस हो जाएगा और n में एक नीचे जुड़ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन a इंटू टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। तो 2 और 1 3 हो गया, तो ये बना 1 अपॉन 3a इंटू टी की पावर 3 प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू कितनी है ax प्लस b, और इसकी पावर कितनी है 3 प्लस c। आप चाहो तो उसी तरीके से भी कर सकते थे जो मैंने बताया था आपको कि हमें करना था ax प्लस b की पावर 2 dx। तो ये टोटल वेरिएबल टू x में है, तो इसे टोटल को x मान लेते हैं, तो x की पावर कितनी है 2, और x की पावर n का फॉर्मूला है, मीन्स x की पावर नेचुरल नंबर है। तो यहां से लिख सकते हैं हम ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। लेकिन मैंने आपको बताया था जो x के इंटू में होता है उसे अपॉन में लिखते हैं, तो x के इंटू में कितना है a, तो उसे अपॉन में लिखेंगे। तो 2 और 1 हो गया 3, तो ये बना ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3a प्लस c, और ये भी क्या है हमारा आंसर। देखो दोनों सेम। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कॉपी रजिस्टर लेकर के पेन लेकर के साथ बैठना है और साथों साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ही देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मजबूत तैयारी कर सकते हो आप, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का ही चल रहा है, ये 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन 2x माइनस के 4e की पावर 3x, हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी बताया है आपको, सेम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई इंटीग्रल जो है, एक फलन हमारे पास में ये है, एक फलन हमारे पास ये है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है हमारे पास में, तो दोनों के साथ में इंटीग्रल का चिन्ह भेज देंगे। तो पहले हम इस फंक्शन के साथ में इंटीग्रल भेजेंगे, तो ये बना साइन 2x dx, चिन्ह काहे का है? माइनस का, फॉर जो है ये कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, e की पावर 3x dx। इतना क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है और ये भी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना होगा। साइन x का जो इंटीग्रल होता है वो cos x होता है, मीन्स cos 2x, चिन्ह काहे का आता है? माइनस का, और x के इंटू में क्या है? 2, इसे कहां लिख देंगे हम? अपॉन में। बात समझ गई ना? माइनस के फॉर e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, लेकिन अपॉन में कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि x के इंटू में कितना है? 3, और प्लस में क्या जोड़ देंगे? एक समाकलन नियतांक c, और यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चाहो तो उसे टी मान लेते, इसे भी टी मान लेते, फिर दोबारा से फिर p अपॉन में ही जाता वो 2। बात समझ गए ना जो अभी समझाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने दिया है कि इंटीग्रल फॉर e की पावर 3x प्लस 1 dx, ये क्या होगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले हम क्या काम करते हैं, दोनों जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं, एक फर्स्ट फंक्शन ये रहा, एक सेकंड फंक्शन ये रहा, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो दोनों के साथ इंटीग्रल भेज देते हैं। जब इंटीग्रल यहाँ पे लेके आएंगे तो फॉर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3x dx हो जाएगा प्लस 1 का dx हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे आप। अब e की पावर 3x का क्या होगा इंटीग्रल? कई बार आगे पहले भी आया, यहाँ पे भी यूज किया हमने। e की पावर 3x का क्या होगा? e की पावर 3x अपॉन 3 के x के इंटू में जो है वो अपॉन में आ रहा है, तो ये बना e की पावर 3x और x के इंटू में 3 है, अपॉन में 3 प्लस, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x होगा, प्लस में क्या जोड़ देंगे? c, और फाइनली यही क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी तो प्रॉब्लम आएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही मजबूत तरीके से तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। जितनी मेहनत से आप एक्सरसाइज को तैयार करोगे उतने मजबूत क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास में, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x की पावर 2 और 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 का dx, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। करके देखो इसे कैसे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक फलन हमारे पास में यहाँ पे रखा हुआ है, इस फलन का हमें क्या काम करना चाहिए। आप देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो फलन है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इस वाले फलन के साथ में हो जानी चाहिए। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x के इंटू यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x के इंटू एक के साथ की तो x स्क्वायर, और अपॉन में कितना है? x स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, dx लगा दो। ठीक है, आप देख रहे होंगे इससे कितनी बार गया? 1 बार गया, तो ये बना x की पावर 2 माइनस के 1 और dx। अब ये दो फलन बचे हमारे, ये वाला और माइनस 1, तो दोनों के साथ में इंटीग्रल को भेज देते हैं। तो ये बना x की पावर 2 dx माइनस के 1 का dx। बात समझ गई। x की पावर 2 का इंटीग्रल क्या होगा? क्योंकि अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था x की पावर n का, क्या था जल्दी बताओ? हाँ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c।
कि x की पावर जो होती है उसमें 1 ऊपर प्लस हो जाता है और नीचे भी 1 प्लस हो जाता है पावर में। तो ये हो जाएगी x की पावर 3/3 और माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम, एक समाकलन नियतांक c। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ax² प्लस के bx प्लस के c, हमें इसका इंटीग्रल करना है। क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास में 3 फलन दिए हुए हैं, तो क्या काम करते हैं, तीनों फलनों के साथ इंटीग्रल को भेज देते हैं। तो इंटीग्रल यहां पे लेके आएंगे a, इंटीग्रल का चिन्ह आया x की पावर 2 dx प्लस b बाहर रहेगा कांस्टेंट है x का dx, c बाहर रहेगा कांस्टेंट है तो 1 का dx रह गया। बात समझे, x की पावर 2 का क्या होगा, जी हाँ, एक ऊपर प्लस हो जाएगी एक नीचे, तो x की पावर 3/3 माइनस प्लस के b, और x इसकी पावर कितनी होती है 1, और 1 में एक और प्लस करेंगे 1 और 1 कितनी हो जाएंगी 2, तो मीन्स x की पावर 2/2 प्लस c, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x होगा, प्लस में एक समाकलन नियतांक जोड़ देंगे c। और चूंकि c यहाँ पे है तो इसे c1 ले लेते हैं और फाइनली यही क्या लिख देंगे, हम अपना आंसर लिख देंगे। बात समझ गए होंगे काफी अच्छे तरीके से। और आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखो क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा इसने 2x की पावर 2 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस e की पावर x, और इसका क्या है dx। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे सॉल्व, आप समझ देखो इसे ध्यान से। 2x² माइनस e की पावर x, जबकि हमारे पास में दोनों के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले दोनों के हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इंटीग्रल भेजते हैं सबसे पहले हम, पहले ये इंटीग्रल यहाँ पे जाएगा तो 2 कांस्टेंट है तो x की पावर 2 dx बना, फिर यही इंटीग्रल यहाँ पे जाएगा तो e की पावर x dx बना। ठीक है, अब x की पावर कितनी है 2, और इंटीग्रल में क्या हो जाएगा ये x की पावर 3/3, बिल्कुल सही, x की पावर 3/3 माइनस, और e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है e की पावर x प्लस c। देखो ये फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल फाइनली याद करने ही करने होंगे। जो मैं आपको फॉर्मूले पहली वीडियो में लिखाया हूं वो सभी फॉर्मूले आप बहुत मजबूत तरीके से तैयार कर लीजिए कि e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रल, x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रल, a की पावर x का क्या होता है इंटीग्रल। ये फॉर्मूले जो नहीं देखी है जिसने पहली वीडियो, वो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे से मजबूत याद हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में कि इंटीग्रल √x माइनस 1/√x की पावर 2 दी हुई है और हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम इसे देखिएगा। फिर देखो ध्यान से, √x माइनस 1/√x की पावर कितनी है 2, और चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस b की पावर 2 का क्या होता था a² प्लस के b² माइनस के 2ab। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2, a मीन्स √x, b मीन्स 1/√x, ब्रैकेट लगा देते हैं और dx लगा देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचता है। यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 1/x माइनस 2 1 2 और बाहर ब्रैकेट के dx। ठीक है, इंटीग्रल 3 फलन बने हमारे पास में, तीनों के साथ में इंटीग्रल को भेज देते हैं। तो इंटीग्रल भेजेंगे, ये बना x dx प्लस 1/x dx माइनस के 2 और 1 का dx, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो 1 dx लिखेंगे इसे। अब देखो ध्यान से, x का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 2/2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है, और हमारा फॉर्मूला है x की पावर n का क्या, x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c।
चूंकि यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब x प्लस 1 और x 1 प्लस 1 प्लस सी एक अरे कितनी हो जाएंगी, ये 2/2 प्लस सी। बात समझ गए ना। तो इसलिए इसे लिखा हमने x की पावर 2/2। और 1/x क्या होता है, log x होता है। चूंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x था तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x होगा। और -2 1 का इंटीग्रल क्या है, x, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c। और फाइनली यही क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। तो 10वां क्वेश्चन था ये। चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा है, एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। बस मेहनत जरूर करते रहिएगा, मेहनत बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x की पावर जो है वो 3 है प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4, प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4, और अपॉन x की पावर है हमारे पास में 2। x की पावर कितनी है, 2, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा देखो ध्यान से किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। मजबूती के साथ देखो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, किस तरीके से सॉल्व हमें इसे कर लेना चाहिए। देखो ज्यादा ध्यान दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान रखो भाई यहाँ नीचे x की पावर कितनी है, 2 है। तो हम क्या काम करते हैं, इस x की पावर 2 को इस फंक्शन के, इस फंक्शन के और इस फंक्शन के अपॉन में भेज देते हैं। तो क्या बेनिफिट होगा, x की पावर 3 अपॉन में कितना है, x की पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और -4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 2, और बाहर क्या है हमारे पास dx। अब देखो इससे 2 और ऊपर 3, तो 3 में से 2 गई, कितनी रहेगी, x की पावर 1 रह गई होगी, प्लस इससे क्या हो गया कैंसिल, तो प्लस में 5 बचा, -4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में तो समाकलन का कोई फार्मूला है ही नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, इसे ऊपर लेके चले जाते हैं। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये क्या है dx। बात समझ गए। अब तीनों फलन बन के तैयार हो गए, तीनों फंक्शनों पे इंटीग्रल का चिन्ह हम अलग अलग भेज देते हैं। तो ये +5 बाहर रहा तो 1 का dx, -4 बाहर रहा x की पावर -2 का dx। अब x की पावर 1 का क्या होगा, x की पावर 2/2 इंटीग्रल +5, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x -4, x की पावर -2 का, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c। तो ये बन के आया x की पावर 2/2 प्लस के 5x माइनस के 4 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस c, क्योंकि -2 प्लस 1 -1 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बना x की पावर 2/2 प्लस के 5x और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आते ही कहीं की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो x की पावर 1 प्लस c, चाहे 1 लिखो या मत लिखो, और फाइनली यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखते हैं उसे। इसी तरीके से इक्वेशन दी हुई है और डिनोमिनेटर में भी एक संख्या इसी तरीके से लिखी हुई है। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x की पावर 3 प्लस के 3x, x की पावर 3 प्लस के 3x प्लस के 4, और अपॉन में है रूट x, और हमें इसका इंटीग्रल बताना है क्या होगा। तो बताओ कैसे करेंगे। जी हाँ, सही सोच रहे हो, जैसे हमने इसे अलग अलग भेजा था तीनों के बटे में, सेम रूट x को भी तीनों के बटे में अलग अलग भेज देंगे। तो क्या बनेगा, x की पावर 3 है, ये x की पावर रूट है x, वो x की पावर 1/2 है। चूंकि रूट x को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन रूट x मीन्स x की पावर 1/2, और बाहर क्या है, ब्रैकेट है dx। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x की पावर ऊपर 3 है, नीचे 1/2 है, 3 में से 1/2 जाएगी तो x की पावर कितनी रह जाएगी, 3 में से आधी गई तो 2.5 रहेगी, यानी कि 2 से ही 1/5। ठीक है, तो ये रह गई 2.5, तो इसे लिखेंगे हम 5/2।
देखो चाहे ध्यान से, x की पावर 3 में से 1/2 घटी तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितनी रहेगी x की पावर 5/2। बात समझ गए ना। और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब x की पावर कितनी है 1, और 1 में से आधी मीन्स हाफ चली जाएगी तो कितनी रह जाएगी, x की पावर हाफ रह जाएगी। ठीक है, प्लस ये नीचे हम इसका कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या काम करते हैं, इसे ऊपर लेके चले जाते हैं तो पावर हो जाएगी माइनस की, तो ये बना x की पावर -1/2 dx। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीनों जो हमारे पास इंटीग्रल के चिन्ह है अलग अलग कर देते हैं। तो x की पावर 5/2 यहाँ पे गया, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, x की पावर 1/2 dx प्लस पावर, और ये बना इंटीग्रल x की पावर -1/2 dx। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ध्यान दो, x की पावर कितनी है 5/2, और रूल क्या है हमारे पास में x की पावर n का, कि यदि हम x की पावर n का करेंगे तो x की पावर n+1/n+1+c होने वाला है, यानी कि एक पावर में प्लस होना ही होना है। तो ये है 5/2 मीन्स 2.5 में एक प्लस और हो गया तो 3.5। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 7/2, क्योंकि 5/2 में एक प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 2 एकम 2 और 5 कितने होंगे 7, और बटे में कितना है 2। बात समझ गई। तो इसका मतलब बटे में भी कितना आएगा, 7/2 आएगा +3। अब 1/2 में एक प्लस और हुआ तो 1.5 हो गया, और 1.5 हुआ तो 1.5 को लिखेंगे हम 3/2, तो x की पावर बनी 3/2/3/2 प्लस पावर। 1/2 में एक प्लस होगा तो एक प्लस हुआ 1/2 में तो कितना रह गया, 1/2 रह गया, तो इसे लिखेंगे x की पावर 1/2, और बटे में भी कितना 1/2 प्लस c। अब इसे सॉल्व सही तरीके से लिख देते हैं। 2 कहा जाएगा अपॉन में, तो ये बना 2/7 इंटू x की पावर 7/2, 3 2 जा 6, 3 से 3 गया तो कितना बचा 2 इंटू x की पावर 3/2, और 4 2 जा हो गया 8, x की पावर 1/2, इसे लिख देंगे √x, और प्लस में कितना है c, और फाइनली इसे क्या छोड़ देंगे हम, आंसर छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन हमारे कितने आसान थे, कितने इजी थे, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसका। सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप बहुत ही मजबूत तरीके से तैयारी कीजिए इन क्वेश्चनों की। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी तरीके से है, बट उसे अलग अलग बटे में हमें नहीं भेजना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, इंटीग्रल x की पावर 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस 1/x-1, हमें इसका dx फाइंड करना है, समाकलन फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे हो आप, क्या समझ आ रहा है आपको, इसे देख करके आप जल्दी से जल्दी बताइए क्या करना चाहिए। देखो हमें क्या काम करना चाहिए, ऊपर ध्यान देखो, x की पावर 3 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहां से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस के 1, और यहां से देखो यदि हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 1 हमारे पास है, और अपॉन में कितना है x माइनस के 1। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दोनों में से हमारे पास कॉमन आया x माइनस के 1, और अब बचा x स्क्वायर प्लस के 1, और अपॉन में है x माइनस 1, और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 रह गया, और ये आप सॉल्व कर ही सकते हो। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रल का चिन्ह इसके और इसके साथ जाएगा, इसे इंटीग्रल को पहले एक्स स्क्वायर के साथ भेजोगे तो एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखेंगे, और 1 के साथ भेजोगे तो 1 का डीएक्स लिखोगे। x की पावर 2 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 3/3, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। यही फाइनली हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। x की पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या है ये फॉर्मूला, कि x की पावर n+1/n+1+c, ठीक है ना, इसे भूल मत जाना बिल्कुल भी। कभी आप देखोगे x की पावर 2 थी 3 बना दी, वो इस फॉर्मूले से बन रही है। फॉर्मूले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है उसे जरूर देखिएगा, इससे पहली ही वीडियो है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने हमें क्या कहा है, एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया है,
वेरी इजी क्वेश्चन भी है इसकी, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल 1 माइनस के x रूट x और dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखो ध्यान से। ये ब्रैकेट लगा हुआ है जी हाँ। तो क्या करते हैं, जो रूट x है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रूट x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये बना रूट x, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये बना x रूट x और dx। लेकिन आप ध्यान रखा करो, मैं आपको बता चुका हूं ये जो रूट x है इसका मतलब है x की पावर 1/2। क्या मतलब है इसका, x की पावर 1/2। तो हम इसे x की पावर 1/2 लिखेंगे रूट x ना लिख करके। अब गुना कर दी तो ये हमारे पास में x की पावर 1/2 है, ये इंटीग्रल यहाँ पे जाएगा तो 1/2 x की पावर ये है, एक यू है, तो x की पावर कितनी होगी 3/2 होगी, क्योंकि एक में आधी पावर और प्लस होगी, तो एक में आधा और प्लस करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 क्या होता है 3 का हाफ यानी कि 3/2। अब हम क्या काम करते हैं, इनका समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला x की पावर n वाला अप्लाई करेंगे तो ये बना x की पावर 3/2 और अपॉन में भी कितना है 3/2, माइनस x की पावर 3/2 का क्या होगा, x की पावर 5/2 और बटे में कितना आ जाएगा 5/2 प्लस c। या आप थोड़ा इस तरीके से भी समझिएगा, अभी बताता हूं कि 2 कहां जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस क्या है c। ये जो अपॉन वाले फ्रैक्शन आ रहे हैं हमारे पास में, इन्हें हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें इंटीग्रल x की पावर 1/2 का करना था जैसे कि यहाँ पे, और माइनस x की पावर 3/2 का करना था यहाँ पे। तो क्या होता है कि 1 प्लस ऊपर होता है 1 प्लस नीचे होता है, तो आप क्या काम किया करो, केवल इन दोनों को प्लस किया करो। 2 और 1 कितना हुआ 3, तो x की पावर 3 और अपॉन में 2 है ही, बस समझे। सेम इसी तरीके से 3 और 2 कितना हुआ 5, तो x की पावर 5/2 अपॉन में तो 2 जो है वो रहेगा ही, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5/2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। होता क्यों है ऐसा, चाहे इस तरीके से देखिएगा कि भाई हमें क्या काम करना है, x की पावर 1/2 में 1 प्लस करना है, 1/2 में 1 प्लस करना है, चिन्ह का है माइनस का। अब x की पावर 3/2 में भी क्या प्लस करना है 1, तो 3/2 प्लस 1 प्लस में c जोड़ना है। देखो 2 1 2 और 1 3, तो हुआ ना ये इसके साथ जाके प्लस c, तो x की पावर क्या होगी 3/2, 2 1 2 और 1 3। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 2 और 3 कितना हो गया 5/2, 2 1 2 और 3 कितना हो गया 5, तो x की पावर 5/2। बस समझ गए ना। तो इस तरीके से थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, देखो तो आपको सॉल्व भी करनी पड़ेगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके का है जैसा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। तो 15 क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं मैं। इंटीग्रल रूट x, और यहाँ पे है 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 और dx। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। रूट x बाहर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रूट x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये रूट x है क्या हमारे पास में, रूट x का मतलब है कि x की पावर जो है वो 1/2 है। x की पावर कितनी है 1/2, तो x की पावर 1/2, और यहाँ पे कितना है 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 और dx। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बनेगा 3x की पावर, भाई 2 थी आधी और आगे तो 2.5 यानी कि 5/2 होगी। भाई 2 में 1/2 प्लस होगी, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 ना बन गई, प्लस 1 है और आधी और आके जुड़ गई इसमें, तो कितनी होगी x की पावर 3/2 होगी। और x की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो ये तो 3 x की पावर 1/2 ही रह जाएगी। बात समझ गए। अब तीनों फलनों पे क्या भेज देते हैं, इंटीग्रल अलग अलग भेज देते हैं, तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 dx। 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, x की पावर 3/2 dx। 3 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, x की पावर 1/2 dx। ठीक है,
तो अब इसका समाकलन करना है हमें, कैसे करेंगे? x की पावर 5/2 का इंटीग्रल, कि एक ऊपर प्लस हो जाएगा पावर में और एक नीचे प्लस हो जाएगा पावर में ही, तो ये बनेगा 3x की पावर 5 और 2 7/2 प्लस 2। x की पावर कितनी बनी? 3 और 2 5/2 प्लस 3। x की पावर कितनी बनी? 2 और 1 3/2 और प्लस में कितना है c, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। 3 2 से कितना हुआ? 6 अपॉन में कितना है? 7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 2 4 अपॉन में कितना है? 5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर कितनी है? 3/2 प्लस में क्या जुड़ गया? c। फाइनली यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। देखो, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही मजबूत तरीके से तुम्हें तैयार करना होगा। यदि आप बहुत मजबूत तरीके से तैयार नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। वीडियो खाली देखने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अपने आप स्वयं सॉल्व करना होगा। एक एक क्वेश्चन को उठाइए, सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर देखिएगा, फिर सॉल्व कीजिए, फिर देखिए, फिर सॉल्व कीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा मजबूती के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 16 कॉपी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंटीग्रल का चिन्ह है हमारे पास में 2x माइनस के 3 cos x और प्लस में है e की पावर x dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्या है हमारे पास में? 1 2 3 तीन फलन दिए हुए हैं, तीनों फलनों पे अलग अलग इंटीग्रल भेज देते हैं। तो इंटीग्रल भेजेंगे 2x dx बना, माइनस के 3 cos x dx बना, प्लस के e की पावर x dx बना। 2x का इंटीग्रल क्या होगा? x की पावर 2/2 माइनस के 3 इंटू कॉस x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x होता है। और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस में कितना है? c। 2 से 2 कैंसिल, ये बचा x की पावर 2 माइनस के 3 sin x प्लस e की पावर x और प्लस c। यही क्या आ गया? हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो कितने इजी क्वेश्चन है। केवल फार्मूले यदि तुम्हें याद है तो फार्मूले याद होने में ही हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है 2x² माइनस के 3 sin x प्लस के 5 रूट x और dx। सॉल्व करते हैं इसे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 तीन फलन है हमारे पास में, तीन फंक्शन है, अलग अलग भेज देते हैं। तो x की पावर 2 का dx माइनस के 3, अब साइन पे इंटीग्रल गया dx प्लस 5, रूट एक्स पे गया तो इसे लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। क्लियर है? तो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, फॉर्मूले याद होंगे तो एकदम आप कर रहे होंगे। x की पावर 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2, क्योंकि 3/3, क्योंकि एक ऊपर जुड़ जाएगी पावर और एक नीचे जुड़ जाएगी पावर में, माइनस के 3 साइन x का क्या होता है? माइनस के cos x होता है जी, प्लस 5 x की पावर 1/2 का क्या होगा? 1 प्लस होगा, तो 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 बन गया। तो x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस कितना हुआ? c। तो फाइनली आंसर कितना बना? 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x और 5 दूनी 10 बटे में कितना? 3 x की पावर 3/2 और प्लस में कितना है? c। फाइनली यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजबूत तरीके से आप तैयार कीजिए। देखते हैं इसके और क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर जो इसका 17 के बाद 18 है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 में कहा इंटीग्रल sec x और sec x प्लस के tan x और dx। ठीक है, यही है ना 18वां क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि बाहर जो sec x दिया हुआ है सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो sec x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? sec x की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना sec² x प्लस sec x की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना sec x इंटू tan x।
और इस सारे का क्या है dx। अब इस इंटीग्रल को इसके साथ और इसके साथ दोनों के अलग अलग भेज देते हैं तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल sec x इंटू टेन एक्स dx। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, sec स्क्वायर एक्स क्या किसी चीज का इंटीग्रल है? sec स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रल होता है? जी हाँ, होता है या नहीं होता है? होता है ना। टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स, जो कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था ना sec स्क्वायर एक्स। और sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है? sec x, तो इसे लिख देंगे हम sec x और प्लस में क्या आ जाएगा c। कितना इजी क्वेश्चन था। देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? टेन एक्स होता है। और sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? sec x होता है। क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या है? sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट ही फॉर्मूले कौन से हैं? इंटीग्रल के। तो हम इन्हें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में कहा कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन में दिया हुआ है इसके cosec स्क्वायर एक्स। अब कैसे सॉल्व करना होगा बताओ, सोचो थोड़ा सा ध्यान से। क्या काम करेंगे, sec को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस, और cosec को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन। लिखा जा सकता है ना। ये साइन कहां जाएगा ऊपर, तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो इसे लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं याद दिला दूं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो क्यों ना हम इसे 1 को इधर भेज दें, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में था, तो इसे टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और का dx। अब दोनों का इंटीग्रल होता है, sec स्क्वायर एक्स का भी होता है कि sec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल होता है और 1 का भी इंटीग्रल होता है। sec स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है टेन एक्स और 1 को लिखा जा सकता है x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c, और फाइनली यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत मजबूत तरीके से तैयार कर सकते हो। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा इसने 2 माइनस के 3 साइन एक्स और अपॉन में कितना दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स, और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे इसके और इसके दोनों के पहले अलग अलग बटे में भेज लेते हैं। तो दोनों के बटे में अलग अलग भेजेंगे तो क्या बना, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और सारे का क्या आ गया, इसका dx आ गया। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, ये जो 2 है इसे बाहर ले आते हैं, तो ये बना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस के 3 इंटू, इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरीके से लिख देंगे इसे। ठीक है, और यहाँ पे भी इंटीग्रल क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। इसे क्या कर लिया हमने, कॉस स्क्वायर था, इसे 1 अपॉन कॉस इंटू साइन बटे कॉस करके लिख लिया। कॉस के कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स ही बनेगा ना, और इसका इंटीग्रल भेज ही दिया। देखो ध्यान से, बात समझ गए ना। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो इसे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। बात समझ गई। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स होता है माइनस के 3, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो इसे लिखेंगे सेक एक्स और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c, और फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये होती है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज में तो केवल इतने ही क्वेश्चन दिए हुए थे, और 2 क्वेश्चन हैं इसमें हमारे पास, जो 21 और 22 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उन्हें आप स्वयं भी हल कर सकते हो,
कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रत्यावकलज क्या होगा, प्रत्यावकलज यानी कि वही इंटीग्रल ही पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करा भी दिया है, तो आप उन्हें दोनों क्वेश्चनों को अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे।